हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 47 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू लिंक ऑल एक्सेल शीट्स विद वन शीट्स, कि आप अपनी तमाम एक्सेल शीट्स को किसी भी एक शीट के साथ किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी तौर पर मिल सके। मेरे वो स्टूडेंट्स जिन लोगों को मेरा यूट्यूब पे चैनल फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो सिंपल यूट्यूब पर आकर जो सर्च बार है उसमें लिखेंगे सर अरसलान। सर अरसलान लिखने के बाद सर्च करेंगे तो आप देखेंगे नंबर 1 फर्स्ट पे मेरा चैनल आ रहा है, सर अरसलान पीसी टिप्स। आप इसको आसानी तौर पर सब्सक्राइब और ओपन करके तमाम वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 47 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने अपनी एक्सेल की तमाम शीटों को किस तरीके से एक्सेल में लिंक करना है। फ्रेंड्स, लिंक से क्या मुराद है? बेसिकली लिंक से मुराद ये है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक्सेल में 200 शीटें हैं, 300 शीटें, 200 या 300 शीटों से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल देखें, एक वर्कशीट ये रही जिस पे मैं काम कर रहा हूं, एक ये रही, एक ये रही। एक ही एक्सेल में आप काफी सारी शीट्स ओपन करते हैं, इनको वर्कशीट्स कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्सेल के अंदर, एक एक्सेल की फाइल में 200 या 300 शीटें हैं। ठीक है, अब आप अगर एक एक्सेल की शीट को फाइंड करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले आपने आईसीएस ओपन किया, फिर आप अटेंडेंस शीट पे जा रहे हैं, फिर आप किसी और शीट पे जा रहे हैं, फिर आप किसी और शीट पे जा रहे हैं। अब 300 शीटें जो हैं इनको ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अभी तो 5-7 शीटें तो हम आसानी से ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब आपके पास एक एक्सेल शीट में काफी ज्यादा शीट्स होंगी तो आपको फाइंड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक एक शीट को चेक करना पड़ेगा, या फिर जैसे जैसे आप शीट्स बनाते जाएंगे तो यहां पर जगह खत्म हो जाएगी, फिर एरो के बटन से आपको आगे जाना पड़ेगा तो आपकी शीट्स जो होंगी वो आपको दिखेंगी। तो फ्रेंड्स, अब आपने इस काम को आसान कैसे बनाना है? फ्रेंड्स, हम क्या कर सकते हैं? हम एक मेन समरी तैयार करेंगे अपनी जितने भी डाटा है इसकी। फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, आप अटेंडेंस रिकॉर्ड पे काम कर रहे हैं कॉलेज की, आप मार्कशीट्स पे काम कर रहे हैं, या आप किसी भी मंथली रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट की मंथ वाइज रिपोर्ट आप निकाल रहे हैं, जनवरी की शीट आपने अलहदा बनवाई है, फरवरी की शीट अलहदा है, मार्च की अलहदा है, डिफरेंट मंथ की आपने शीट्स बनाई है, आप वीकली रिपोर्ट अलहदा अलहदा से बना रहे हैं। आप किसी भी किस्म की जो रिपोर्ट बनाएं या किसी भी किस्म की जो शीट होगी, फॉर एग्जांपल अटेंडेंस शीट होती है, एक स्कूल है, ठीक है, उसमें कम उस बेश 30 क्लासेस होती हैं। ठीक है, आप 30 क्लासेस की अटेंडेंस शीट 1 पेज पर लेकर आ सकते हैं। एक क्लिक मारेंगे तो उस शीट पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इसको कहते हैं अपनी शीट को लिंक करना। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या चाहता हूं, आईसीएस की क्लास जो है मेरी, ये आप देख सकते हैं, ये आईसीएस बच्चों का फी रिकॉर्ड है। इसी तरीके से एफए बच्चों का फी रिकॉर्ड मैंने तैयार किया हुआ है, आईकॉम के बच्चों का फी रिकॉर्ड मैंने तैयार किया हुआ है, इंजीनियरिंग के बच्चों का फी रिकॉर्ड मैंने तैयार किया हुआ है, मेडिकल के बच्चों का मैंने फी रिकॉर्ड तैयार किया हुआ है। इसी तरीके से एक मैंने मार्कशीट तैयार की हुई है, ठीक है, और एक मैंने अटेंडेंस शीट सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि मैं जस्ट इन तमाम डाटा, यानी कि जितनी भी शीट्स हैं, इसको एक नई शीट बनाऊं और उसके ऊपर लिंक कर दूं, और मुझे बार बार इन शीट्स पर आकर क्लिक मार के ओपन ना करना पड़े। मैं जस्ट उस शीट पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो डाटा है वो ओपन हो जाए। सबसे पहले आप देख सकते हैं प्लस का बटन में एक नई शीट क्रिएट करता हूं। ठीक है, अब ये देखें, जैसे मैंने शीट किया तो वो दे रहा है शीट नंबर 4। अब ये ब्लैंक शीट है, मैं इसको मूव कर लेता हूं। सबसे पहले इसको मैंने सबसे पहले रख लिया, मैं इसका नाम रख देता हूं, ठीक है, मेन समरी। इसका नाम मैंने मेन समरी रख दिया। अब फ्रेंड, सबसे पहले मैं एक छोटा सा लेआउट तैयार करता हूं जिससे मैं अपनी इन तमाम शीटों को लिंक करूंगा। मैं नॉर्मल सा एक लेआउट तैयार करता हूं, ठीक है, आप अच्छा भी बना सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से। मेन पेज बहुत आला किस्म का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एक नॉर्मल सा पेज तैयार कर रहा हूं आप लोगों को सिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मेरे पास 5 क्लासों की फीस डिटेल है, आईसीएस, एफए, आईकॉम, इंजीनियरिंग और मेडिकल। ये मेरे पास 5 क्लासें हैं जिनकी फीस डिटेल मेरे पास यहां पर आई हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक ले लेता हूं ऊपर, मैं इतने कॉलम्स को मैंने कर लिया मर्ज। ठीक है, मैंने पूरे को मर्ज करके इसके मैं हेडिंग को कर देता हूं थोड़ा सा जूम, और मैं यहां पे लिख लेता हूं मेन समरी। ठीक है, मेन समरी जैसे ही मैंने लिखा, मैं इसका थोड़ा सा कलर देता हूं ताकि ये अच्छा लगे, और इसका जो टेक्स्ट है वो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। अब फ्रेंड, सबसे पहले फी डिटेल थी और मेरे पास क्लासें कितनी थी? 5। ठीक है,
मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 या फिर मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, ये 5 क्लासें थी। ठीक है, मैंने इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फी डिटेल्स, DETAILS, फी डिटेल्स। ठीक है, और इसको थोड़ा सा अब देखें, इसके सामने मैं उन शीट्स को लिंक करने जा रहा हूं जिनमें फीस की डिटेल अवेलेबल हो। ठीक है, मैं पूरे को आपको मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूं और ऐसे ड्रैग करूंगा तो नीचे तक तमाम कॉलम्स में मर्ज एंड सेंटर्स आ जाएगा। अब पूरे को सिलेक्ट करके एक बॉर्डर सा दे देता हूं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहां पर मुझे चाहिए थी ICS पार्ट 1 या फिर ICS की क्लास, यहां पर मुझे चाहिए FA। लाजमी नहीं कि ये जो नाम लिखे आप यही लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ICOM की क्लास है, मैं ICOM की क्लास लिख लेता हूं। इसके बाद मैं लिख लेता हूं इंजीनियरिंग की क्लास है, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल। ठीक है, MEDD। अब फ्रेंड्स देखें, ये 5 क्लासें थी, ICS, FA, ICOM, इंजीनियरिंग और मेडिकल। आप कोई भी नाम लिख के उस पर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने वही नाम लिख दिया जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब ये 5 क्लास है, मैं चाहता हूं कि मुझे अलग-अलग ये फाइल ओपन ना करनी पड़े। मैं जैसे इस पर क्लिक करूं तो ICS की शीट ओपन हो जाए ऑटोमेटिक, जब FA पे क्लिक करूं तो FA की शीट ऑटोमेटिक ओपन हो जाए, जब ICOM की पर क्लिक करूं तो ICOM की शीट ओपन हो जाए, जब मैं इंजीनियरिंग पे करूं तो इंजीनियरिंग की करेक्ट हो जाए, और जब मैं मेडिकल पे क्लिक करूं तो मेडिकल की शीट ओपन हो जाए। सिंपल। उसके लिए फ्रेंड्स मुझे क्या करना होगा, जैसे ICS पार्ट 1 है, मैं इस पे क्लिक करूंगा और कंट्रोल K का बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे वही आपका इंसर्ट हाइपरलिंक वाला जो ऑप्शन है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपने करना क्या होगा, ठीक है, जैसे आप फर्स्ट पे आप चेक कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन आ रहा है एग्जैक्टिंग फाइल और वेब पेज। इसके नीचे एक सेकंड ऑप्शन है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम आपकी एक्सेल की वो शीट्स आ जाएंगी जो इस करंट डॉक्यूमेंट के अंदर बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास ICS पार्ट 1 थी, वो ICS पार्ट 1 आ रही है। FA, ICOM, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मार्कशीट और अटेंडेंस शीट, ये चेक कर लें। ICS, FA, ICOM, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मार्कशीट और अटेंडेंस शीट, आपकी सारी की सारी वो ही शीट है, इसके अंदर आपको दिखा रहा है। अब इस फॉर एग्जांपल आप ICS पे काम कर रहे थे, आपने ICS को लिंक करना है, आप इस पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ICS जो है वो ब्लू कलर में हो गया और इसके ऊपर एक लिंक लग चुका है। ठीक है, इसी तरीके से आप FA पे क्लिक लगा सकते हैं। इस पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल K का बटन दबाऊंगा और यहां पर मुझे FA लगानी, तो मैं FA पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। इसी तरीके से मैं ICOM पे लगाता हूं, कंट्रोल K करने के बाद प्लेस इन द डॉक्यूमेंट सेकंड ऑप्शन, यहां पर ICOM पे क्लिक करके ओके। इसी तरीके से इंजीनियरिंग, कंट्रोल K, ठीक है, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट और यहां पर इंजीनियरिंग पे क्लिक करके मैं ओके करूंगा तो इंजीनियरिंग पे भी लग जाएगा। अभी तक तो मैं कंट्रोल K के जरिए से आपको समझा रहा था, अब मैं डायरेक्ट इंसर्ट के टैब से आपको सिखाता हूं। मेडिकल पे क्लिक करूंगा, इंसर्ट पे आऊंगा, इंसर्ट में आने के बाद मैं यहां पर आप चेक कर सकते हैं लिंक, इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो वही टैब ओपन हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है लिंक लगाने का। अब देखें यहाँ पे दो चीजें हैं, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक करना है और मेडिकल पे लाकर अपने ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो फी की डिटेल्स बनाई उसमें 5 क्लासें आपके पास। आप इसको मजीद अच्छा लेआउट भी बना सकते हैं भाई, लाजमी नहीं है कि आपने यही लेआउट बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं इस पर इंसर्ट करके यहाँ पर मैं सीरियल नंबर दे सकता हूँ 1 2, आप अपना अच्छा सा लेआउट बनाएं। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जितनी क्लासेस है आप उसके मुताबिक बनाएं। ठीक है, अब होगा क्या, ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें जैसे ये आप मेडिकल, देखें मेडिकल की लिंक फाइल की तरह पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये मेडिकल की। ये अब मैं आ जाता हूँ ICS पार्ट 1 पे। ठीक है, अब देखें सबसे पहले मेन समरी पे ना मैं मेडिकल पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये वाली शीट ही ओपन कर देगा। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखें इसने मेडिकल वाली शीट जो है वो ओपन कर दी। ठीक है, अब मैं वापस जाना चाहता हूं तो मुझे उसके लिए क्या तरीकेकार है आप चेक कर सकते हैं। मेन समरी पे मैं आया, ठीक है, मैं मेन समरी पे वापस आ गया। अब देखें मैं ICOM पे जाना चाहता हूं तो ICOM पे मैं वापस आ गया बासानी तौर पर। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं फर्स्ट शीट पे आना चाहता हूं। ठीक है, फर्स्ट शीट पे मैं वापस आया। अब ICS पार्ट 1 पे क्लिक करूंगा तो ICS 1 आ जाएगी। इसी तरीके से इंजीनियरिंग पे करूंगा तो इंजीनियरिंग की जो फाइल है वो आपके सामने आ चुकी है। अब फ्रेंड्स देखें जितनी भी आपकी शीट्स हैं विद इन 1 क्लिक आपके सामने आ सकती हैं। अब देखें हमने कितनी की, 1 2 3 4 5 शीटें, 1 2 3 4 ये 5 कर दी, लेकिन ये 2 मैंने अभी तक नहीं की। ये मैंने इस वजह से नहीं की ताकि मैं आपको दोबारा से समझा सकूं कि लिंक किस तरीके से करना है और किस किस तरीके से हम मजीद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं मार्कशीट्स की। ठीक है, मैं यहां पर एक टैब और बना लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख लेता हूं मार्कशीट्स,
मार्कशीट और नीचे में एक कॉलम और टैब और बना लेता हूं जिसमें मैं लिख लेता हूं अटेंडेंस शीट। ठीक है, अच्छा अब मैं इनको भी सेंट्रलाइज कर देता हूं और मैं इसको भी सेंट्रलाइज कर देता हूं। ठीक है, और इन दोनों को पकड़ के बॉर्डर में बंद कर देता हूं। अब यहाँ इन दोनों को पकड़ के मर्ज किया, इसमें 1 लिख दिया, और इन दोनों को भी पकड़ के मर्ज कर दिया और इसमें, क्योंकि अभी मेरे पास फिलहाल एक एक है तो जस्ट, अब जब आपके पास ज़्यादा हो आपका डाटा जिस हिसाब से हो आप उस हिसाब से अपना मेन समरी को तैयार करें। अब देखें फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मार्कशीट को लिंक करना है तो उसके लिए वही सिंपल तरीका है, आप बासानी तौर पर लिंक कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ मार्कशीट। अब मार्कशीट क्या है, या फॉर एग्जाम्पल ऑल कॉलेज की मार्कशीट है मेरे पास, ठीक है, या कंप्लीट मार्कशीट में लिख लेता हूं। कंप्लीट मार्कशीट, ठीक है। अब मैंने इसको कंप्लीट मार्कशीट में स्पेल गलत लिख दी है, मैं इसको सेट कर दूं कंप्लीट मार्कशीट। अब मुझे इसके ऊपर लिंक लगाना है तो उसके क्या तरीकेकार है, सिंपल वही तरीका, कंट्रोल के का बटन दबाएंगे, यहां पर आकर मैं अपनी मार्कशीट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा और वो आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरीके से आप अटेंडेंस शीट, अब अटेंडेंस शीट जाए आईसीएस पार्ट 1 की अटेंडेंस शीट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं जी आईसीएस पार्ट 1 अटेंडेंस शीट, ठीक है। मैं इस पे इसको सेट कर लेता हूं, आईसीएस पार्ट 1 जो है अटेंडेंस शीट किसकी, आईसीएस पार्ट 1, इस पे क्लिक करके कंट्रोल के का बटन दबाऊंगा और अटेंडेंस शीट पर आऊंगा तो आप देखेंगे अटेंडेंस शीट मैं ओके करूंगा तो उसके ऊपर अटेंडेंस शीट भी लग चुका है। मैं मार्कशीट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मार्कशीट वाले टैब पर आप आ चुके हैं। इसी तरीके से मैं मेन समरी पे आऊंगा दोबारा तो आप आईसीएस पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से जो है अटेंडेंस शीट वाले टैब पे चले जाएंगे। अब फ्रेंड्स सबसे प्रॉब्लम्स क्या है, अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट शीट के साथ तमाम शीटें तो कनेक्ट कर दी, आपने फर्स्ट शीट्स के साथ तमाम शीटें कनेक्ट कर दी, अब मैं आपको मजीद फर्दर कनेक्ट करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं, आप अटेंडेंस शीट पे थे, अब फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस शीट आपकी कमो पेज 200-300 आपकी शीट्स बनी हुई हैं, तब जाकर आपकी मेन समरी जो है वो छुप जाती है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यानी कि आपके पास 8-10 शीटें मैं यहाँ पे बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 8-10 शीटें आपके पास और बनी हुई हैं, ठीक है। ये देखें अगर आप इस शीट पे आएंगे, क्लिक मारा तो देखें अटेंडेंस शीट जो है वो आपकी छुप गई। अब इसका क्या तरीकेकार है कि आप चाहते हैं कि जस्ट विद इन 1 क्लिक आप वहां पर भी जा सके अपनी किसी भी शीट्स को से मूव करते हुए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। फॉर एग्जांपल देखें मैं भी था मेन समरी पे, ठीक है, मेन समरी पे आया और मैंने अटेंडेंस शीट आईसीएस पार्ट 1 पे। अब देखें आप हर शीट के ऊपर एक ऐसा ऑप्शन दे सकते हैं बैक का, यानी कि मैं इसको हर शीट पे लिखता हूं मूव फर्स्ट शीट, या फिर मैं लिख लेता हूं मेन समरी लिख लेते हैं जी, क्योंकि मेन समरी थी ना, SUMMARY मेन समरी। अब हम हर शीट के ऊपर, अब देखें अभी तो मैं इस शीट पे था, हम हर शीट के ऊपर एक ऐसा कॉलम बना सकते हैं जिसके जरिए से हम मेन शीट पे मूव हो सकें। उसके लिए क्या करना होगा, वही सिंपल फार्मूला जी, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के का बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे ये मेन समरी जो अपने नाम लिखा था वो हो गई ओके। आप यहाँ से मेन समरी पे, अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप मेन समरी पर मूव हो जाएंगे। अब देखें सिंपल सी कहानी, मेन समरी, सब आपने अटेंडेंस शीट पे जाना था तो आप इस पे आ गए, यहाँ से आपको बैक आना तो मेन समरी पे क्लिक करें, बैक आ गए, ठीक है। इसी तरीके से यही सेम चीज आप तमाम शीट, फॉर एग्जांपल मैं आईकॉन पे लगा कर दिखाता हूँ आपको। पहले मैंने किस पे लगाया था, मार्कशीट्स लिखा था, अब मैं यहाँ पर कोई बैक का वर्ड लिख लेता हूँ जस्ट के बैक, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बैक फर्स्ट शीट, आपने क्या लिखा, बैक फर्स्ट शीट। अब आप क्या करेंगे जी, इसको आपने कलर देना है तो कलर दे दें। अब इस पे वही सिंपल पूरे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के का बटन दबाएंगे, यहां पर आकर अपने मेन समरी वाली शीट को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। अब देखें जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आईकॉन पार्ट 1 पे भी आ गए। अब देखें मैंने 2 कॉलम पे मेन समरी वाली शीट्स लगाई थी, तो आप किसी भी शीट के साथ किसी भी शीट को कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि यहां पर आईसीएस पार्ट 1 है, ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि इसके डाउन में आपके पास आ जाए, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, सी रिजल्ट, सी डिटेल्स ऑफ FA स्टूडेंट्स, एक शीट के डाउन में या कहीं पे भी आप कर सकते हैं। आपने इसमें लिंक लगाना है, उसके लिए आपने क्या करना है, इस पे आप आएंगे कंट्रोल के, आपने FA की शीट को कनेक्ट करना था, इसमें देखेंगे FA की शीट है, ये इस पे क्लिक कर दिया और ओके कर दें
तो आप देखेंगे इसी शीट के अंदर आईसीएस पार्ट 1 के अंदर जैसे ही आप एफए की शीट को क्लिक करेंगे तो आपकी एफए की शीट जो है वो बआसानी तौर पर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने सीखा वर्ड के ऊपर लिंक करना, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर लिंक करना। अब हम सीखते हैं इमेज के ऊपर लिंक करना। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या किसी प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं तो हमेशा इमेजेस पर लोग ज़्यादातर काम करने को फोकस देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अटेंडर शीट थी, आप एक अच्छा सा लेआउट बनाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने कंप्यूटर से एक अटेंडर शीट का जो है वो लोगो इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। मैं गया यहाँ पर, मुझे चाहिए इंसर्ट किया और इंसर्ट में आ गया इंसर्ट के बाद पिक्चर के बाद में यहाँ से एक मार्कशीट अटेंडर शीट का मैं लोगो यहाँ पर ले आता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास अटेंडर्स का लोगो आ चुका है। मैंने इसको जिस एरिया में रखना है मैं इसको उस एरिया में बआसानी तौर पर रख सकता हूँ, ठीक है। रखने के साथ मैंने इसको ये बॉर्डर दे दिया, ठीक। अब मुझे इसके ऊपर अटेंडर्स वाली फाइल को लिंक करना है तो उसके लिए क्या है, इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल के का बटन दबाऊंगा, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, यहाँ से आने पर अटेंडर्स वाली शीट को क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं अटेंडर्स वाली जो लिंक फाइल है इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। मैं इस पर क्लिक मारूंगा तो आप अटेंडर्स पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आकर मेन समरी पे वापस आ सकता हूँ। इसी तरीके से आपने मार्कशीट पे कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर आएंगे, इंसर्ट कोई और लोगो लगाना चाहते हैं मार्कशीट से रिलेटेड या अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, पिक्चर में जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, आप मार्कशीट लगा दें और इंसर्ट कर दें तो आप देखेंगे आपके पास मार्कशीट भी आ गई, ठीक है। इसके ऊपर आप मार्कशीट का जो है वो शीट को लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के का बटन दबाएंगे और यहाँ पर आने के साथ आप क्या करेंगे, मार्कशीट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। अब आप देखें मार्कशीट पे भी आपका जो शीट है वो लिंक हो गई और इसी तरीके से मेन समरी में आकर अटेंडर्स शीट्स के साथ भी आपकी जो है वो बआसानी तौर पर लिंक हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने सीखा कि हम अपने एक्सेल के अंदर अपनी इंटरनल फाइल्स को यानी कि इंटरनल शीट्स को आपस में किस तरीके से लिंक कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स की। आप लोगों ने मुझे इसी तरीके से ही कुछ 10-12 फाइल्स को आपस में लिंक करके दिखाना है, एक आपने मेन समरी मुझे बनाकर दिखानी है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास जो है वो समझ आई होगी। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।